राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और इस वीडियो में ये क्लिप पे है संडे की। तो शाम का टाइम है और हम यहाँ पर अपने जो सूट है वो लेकर के बैठ गए हैं, क्योंकि ये हमें तह लगा लगा करके पन्नियों में डाल करके और एक जगह पे रख देने हैं, ताकि हमें उस दिन कोई भी दिक्कत ना हो जिसको भी हमें देना है। तो कुछ सूट है वो मैं प्रिंट के लेकर के आई थी और वो मैं इकट्ठा ही कपड़ा लेकर के आई हूँ। तो वो मुझे काट काट करके और अलग भी करने थे और फिर तह लगा लगा करके पन्नियों में डालने थे। और जो कढ़ाई के सूट थे वो मैं वैसे अलग लेकर के आई थी। तो बस अब ननंद भाभी हम अपने इसी काम पे लगे हुए हैं। जो सारे सूट है वो डाल करके अच्छी तरह से दीवान में हमने इनको सेट कर दिया था और बाद में कोई दिक्कत नहीं, उठा उठा करके दे दिए। और जो कल वीडियो गई है उस पर बहुत सारे कमेंट आए कि हम तो गृह प्रवेश की वीडियो का वेट कर रहे थे, आपने वो नहीं डाला, कल वो ब्लॉग जरूर डालना, आपने अच्छा नहीं किया, हम नाराज हो जाएंगे। तो देखिए, ऐसा मत करिए। आप लोग ना बहुत प्यारे हो, बहुत समझदार हो। जब आप इतने प्यार से मेरी वीडियो देखते हो तो आप मुझे समझ भी सकते हो। अब अगर व्लॉग मेरे पास संडे का या मंडे का रखा हुआ तो मैं ट्यूसडे का व्लॉग कैसे डालूंगी? पहले तो वो व्लॉग ही आएंगे ना। तो अगर मैं गृह प्रवेश का व्लॉग डाल दूंगी पहले, तो बाद में उन व्लॉग का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। वो क्लिप तो फिर मुझे डिलीट ही करनी पड़ेंगी। और देखिए, ये जो क्लिप है वो भी मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि मैं एक एक चीज़ अपनी मतलब ये मेरी यादें होंगी ही, मैं इनको कभी भी निकाल करके देख सकूंगी। तो आप लोग समझ सकते हो। और देखिए, सिर्फ मेरी नहीं, आप लोगों का इसमें बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मुझे। और जब भी मैं कुछ शॉपिंग दिखाती हूँ, जब भी मैं घर की कोई क्लिप ऐड करती हूँ, मतलब पहले की है, अब तो ऐड हो ही रही है, अब तो सारा ही नए घर का ही ब्लॉग आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं। किसी माह हमें ये लगता है जब तू घर में चीज़ें लेकर के आती हैं कि जैसे हमारे घर में आ रही हैं। हमें इतने चाव लगते हैं, बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो में मैंने बहुत सारी क्लिप कट भी की इस करके, कि ताकि जल्दी से जल्दी आप लोगों को जो गृह प्रवेश का व्लॉग है वो देखने को मिले। कल मिल जाएगा, मेरे हिसाब से कल मिल जाएगा आप लोगों को पक्का। कोशिश करूँगी कल डालने की। और ये जो क्लिप है वो है सोमवार की, शाम का टाइम हो चुका है। जो डबल बेड का गद्दा है वो हमारा आ चुका है और दीवान का रह गया, क्योंकि दीवान का जो हम देख करके आए थे ना वो हमें पसंद नहीं आया। तो और उनके पास थे नहीं, मतलब 6 4 के साइज के नहीं था, 6 3 के तो बहुत ज़्यादा थे। तो फिर उन्होंने कहा कि जी कल आ जाएंगे और कल लेकर के चले जाना। तो फिर डबल का तो आ गया है और दीवान का कल आएगा। और मुझे इनका ना ऊपर का जो कपड़ा लगा हुआ है वो पसंद नहीं आ रहा था मुझे, और कुछ चीज़ चाहिए थी। लेकिन स्लीप वेल में वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। सुविधा के थे वहाँ पे गद्दे, इतने प्यारे प्यारे कवर थे उनके, बस पूछो ही मत। मतलब एक से चढ़ करके एक थे, लेकिन स्लीप वेल में कुछ ऐसा नहीं मिल रहा था। तो स्लीप वेल के जो सारे गद्दे थे उनमें मुझे इसी गद्दे का जो ऊपर ये कपड़ा लगा हुआ प्रिंट है, मतलब कि वो पसंद आया। तो फिर मैंने कहा चलो, जब है ही नहीं ऑप्शन हमारे पास तो फिर यही ले लेते हैं। और ये तो मुझे बाकी सबसे ठीक भी लगा, क्योंकि ये जो बाकी थे ना वो कॉफ़ी कलर से, मतलब डार्क से कलर थे, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। तो ये मुझे थोड़ा सा वाइट में मिल गया। और मेरे पास कमेंट भी आया था कि सीमा आपको वाइट कलर ज़्यादा ही पसंद है क्या, ज़्यादातर चीज़ें आपने वाइट ही ले रखी हैं। तो मुझे वाइट कलर अच्छा लगता है। एक लाइट पिंक और एक वाइट, दो मेरे ये फेवरेट कलर हैं। और सूट मुझे ब्लैक कलर के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैरून ब्लैक, ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अब हम यहाँ पर पर्दे लगा रहे हैं। और पर्दे का मुझे ये था कि पाइप तो लग ही चुकी है, तो फिर पर्दे डालने में कितना टाइम लगेगा, थोड़ा सा भी नहीं लगेगा। तो पर्दे हम सोमवार में शाम में डाल लेंगे। पहले भी मुझे बोल रहे थे कि पर्दे लगा देते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, बच्चे हैं, गंदे कर देंगे। और फिर जब कई बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं ना तो शरारत भी कुछ ज़्यादा ही करते हैं, इसलिए। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे लगा करके तो पर्दे तो काफ़ी नीचे थे, तो इनको तो फोल्ड करना था। और फिर मुझे ये हुआ कि हे भगवान, आज इतना काम है और साथ में इन पर्दों का भी काम बढ़ गया है। ये बिल्कुल वो करके, और सारे पर्दे भी सेम नहीं थे, कोई छोटे थे कोई बड़े थे। तो फिर उस हिसाब से वो, मतलब कि बिल्कुल बराबर करने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही लग गया। बाकी काम तो मैं अपना फिर निपटा ही नहीं पाई और साथ में फिर मिस्त्री आ गए।
क्योंकि जो पर्दे हैं ना वो मैंने 4-9 के ले लिए थे। मुझे ये था भी कहीं छोटे ना रह जाएँ, और ये यहाँ पे 4-7 के लिए थे मैंने। ये भी मिले नहीं थे, ले तो मैं 4-9 के ही रही थी, लेकिन ये मुझे मिले नहीं 4-9 में। तो फिर ये 4-7 में लिए थे, और ये बिल्कुल फिट आए, ये ना मोड़ने पड़े, ना छोटे रहे ना बड़े रहे, बिल्कुल फिट थे। तो बस अब मैं अपना जो पर्दे हैं वो मैं फ़ोल्ड करूँगी। मैंने इनको काटा नहीं, मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं वैसे ही फ़ोल्ड कर लेती हूँ, फिर देखेंगे फुर्सत में अगर काट करके मुझे छोटे करने पड़े तो। अब तो बस वैसे ही जितने ये बड़े थे उसी हिसाब से मैंने मोड़ दिया था। अब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को गिफ्ट, क्योंकि ये फिर लग जाएंगे, तो मैं सोचा कि चलो मैं पहले ही दिखा देती हूँ। तो एक तो ये है, ये वाला, ये दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, इस तरह से ये लैंप है। इसमें जो लाइट है वो लगेगी, लगने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अच्छे से। और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, ये इस पे ऐसे लगेगा, इस तरह से दीवार पे। तो जो ड्राइंग रूम का गेट है ना उसके दोनों साइड में मंगवाऊंगी मैं। 2 हैं ये, और ये पड़े हैं मुझे 600 रुपये के, 300 रुपये का एक। सस्ते ही मंगवाए मैंने अभी, कि चलो एक बार यूज करके देख लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे। तो ये है, और किसने दिए हैं वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को फिर। तो ये लैंप है, और एक है ये, इसको बोलते हैं ड्रीम कैचर। ये देखिए इस तरह से, बाकी अच्छे से तो आपको बाद में दिख ही जाएगा लगे हुए। ये मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं दिखा देती हूँ लगाने से पहले, और बता भी देती हूँ। तो ये है ड्रीम कैचर, और ये भी मुझे 300 रुपये का पड़ा है। ये मैंने यहीं से लिया था, टोहाना से। तो काफ़ी बड़ा है ये। वैसे तो ये ऑनलाइन पे 200-250 मतलब सभी रेट के हैं, शायद 160-170 से शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसका जो कलर है वो बहुत प्यारा है, और थोड़ा सा ये बड़ा भी है। वो छोटे छोटे आते हैं, ये देखिए। तो एक गिफ्ट है ये, और एक है ये, और ये आई है 200 रुपये की। अच्छी है, मतलब दही वगैरह जमाने के लिए अच्छी लगी मुझे रखी हुई, तो मैंने ले ली। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी हैं ऐसी। ये जो गिफ्ट है वो दिए हैं मेरे को, जो सुमन दिए हैं, मतलब पानीपत से हैं, उन्होंने दिए हैं। उन्होंने मुझे पैसे दे दिए थे 1000 पहले ही, कि मेरी तरफ से कोई गिफ्ट ले लेना घर के लिए अपनी पसंद का। और एक सूट भी लेकर के आई थी जो मुझे मुहूर्त पे पहनना है, तो वो देखो सिलेगा या नहीं सिलेगा। तो सूट और 1000 रुपये वो मुझे पहले ही दे करके चली गई थी, जब पहले आई थी, इससे पहले आई थी। तो ये सामान था, मैंने दिखा दिया। और ज़रूर बताइएगा कैसे लगे आप लोगों को ये गिफ्ट, ठीक है। तो पर्दे मैंने लगा दिए हैं, और बस ड्राइंग रूम का जो गेट है ना उसके रह गए हैं, उनमें कुछ दिक्कत हो गई मतलब मेरे समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से पूछ करके बाद में फिर लगाऊंगी। और ये जो बीच में क्लिप है वो मैंने ऐड की है। वैसे तो ये शनिवार की है, लेकिन उस दिन ज़्यादा हो गया था तो फिर एक क्लिप रखी हुई है, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको ऐड कर देते हैं। और अब मैं यहाँ पे अपना ही कुछ डेकोरेशन करूँगी, क्योंकि बाकी जो काम है वो हमारा हो चुका है। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ड्रीम कैचर, और यहाँ पे कुछ कील वगैरह नहीं लगी थी, तो मैं इसको जो डबल साइड टेप होती है ना उससे चिपका रही हूँ यहाँ पे। और ये अच्छे से चिपक भी गया था डबल साइड टेप से। और वैसे तो मुझे ड्रीम कैचर का ये था कि मैं ड्राइंग रूम में लगाऊंगी, लेकिन इस कमरे का जो कलर था उसके साथ ये बहुत अच्छा जा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो बेडरूम में ही लगा देते हैं। और अब यहाँ पे पिंक कलर की ही मैं जो बिंदरवाड़ है वो लगा रही हूँ। यहाँ पर भी मैं डबल साइड टेप से लगाने की सोच रही थी, ट्राई भी किया मैंने, लेकिन ये गिर रही थी क्योंकि इसमें वज़न ज़्यादा था। तो फिर जो प्लम्बर आए हुए थे ना, तो उनसे मैंने कील गढ़वा ली थी, मतलब जो भी मुझे कुछ भी टांगना था, जैसे फ़ोटो वगैरह भी, उनके लिए भी और इन सब चीज़ों के लिए भी। और अब यहाँ पर आए हैं दादाजी, जिन्होंने बिजली की फिटिंग का काम किया है हमारे घर में, क्योंकि कुछ काम रहता था। एक तो किचन में जो एग्जॉस्ट फैन है उसकी तार लगानी रहती थी, और एक जो ये लैंप मंगवाई हैं ये लगाने हैं, और एक जो झूमर है वो भी वैसे ही रखा हुआ है, तो वो भी दादाजी लगा करके जाएंगे। तो अभी यहाँ पे लैंप लगा रहे हैं, और ये जो लैंप है ना वो मैं
यहाँ से भी लेकर के आई थी टोहाना से, जहाँ से मैंने झूमर लिया है उसी दुकान से। लेकिन वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा महंगा लगा उस जब तो मैंने देखे नहीं, हालांकि मैं सारी चीज़ें ना बहुत देख करके तब लेती हूँ। लेकिन पता नहीं उस दिन मेरी बुद्धि कहाँ घास चरने गई थी, मैंने कहीं कुछ नहीं देखा, बस मैंने सीधे गई और लैंप खरीद लिए। वहाँ पर मुझे वो लैंप पड़े 1400 रुपये के, यानी 700 रुपये का एक लैंप पड़ा। लेकिन मैंने ऑनलाइन देखा, फिर वही लैंप 350 में एक लैंप मिल रहा था, यानी 700 रुपये के 2 लैंप मिल रहे थे, सेम वही डिजाइन जो था। तो फिर ऑनलाइन देखते ही मेरा दिमाग घूम गया, मैंने कहा कि ये नहीं, ज़्यादा ही महंगे लगा रखे भाई, चलो 50 रुपये ज़्यादा ले लो, 100 ले लो, इतने इतने थोड़ी होते हैं, मतलब डबल डबल। तो फिर उन्होंने कहा कि सीमा हमने कौन से खोले हैं, चलो जाते हैं देख करके बात करते हैं भाई चेंज कर दें। तो लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किए, बहुत टाइम तक हमने बोला तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं अब मैं चेंज नहीं करूँगा। और झूमर भी काफ़ी महंगा हमारे लग गया, मुझे लगता नहीं, बाकी आप लोग बताना देख करके, अब आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा, थोड़ा सा पहले भी दिखाई दिया है, तो ज़रूर बताना कि जो झूमर है वो हमें ज़्यादा महंगा तो नहीं पड़ा। और ये जो लैंप है वो हमने चेंज कर दिए थे, हालांकि उसने उस टाइम पे हमारे 1400 के लगाए थे, फिर उन्होंने जब पैसे हमारे वापस किए तो 1200 रुपये ही वापस किए, और झूमर से तो साफ मना कर दिया कि मैं अब वापस नहीं लूँगा। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आदमी सीखता तो है कम से कम इन चीज़ों से, आगे सोच समझ करके लेंगे जो कुछ भी लेंगे। लेकिन मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई चीज़ मैंने ली और उससे मैं खुश नहीं थी, या फिर मुझे लग रहा था कि ये चीज़ मुझे महंगी लग गई। तो ऊपर हम अपने इस काम में लगे हुए हैं और नीचे मेहमान आने शुरू हो गए थे, और बिल्कुल भी टाइम नहीं था बैठने का। और अच्छे से इस दिन तो हम उनकी आओ भगत भी नहीं कर पाए, क्योंकि बस टाइम की कमी के कारण। और साथ में फिर बारिश भी आ गई थी, बहुत तेज़ वाली बारिश आई। तो यहाँ पे देखिए जो झूमर है ना वो लग चुका है, और इसके ऊपर की पन्नी हमने इसलिए नहीं उतारी क्योंकि ये ना 4 कलर चेंज होते हैं इसमें। लेकिन अब हमने जला करके देखा तो एक ही कलर था, तो फिर ये था कि कहीं चेंज ना करना पड़े, और मुझे ये हो गया था कि अब फिर उसके पास जाना पड़ेगा क्योंकि ना उस दिन भी मेरा बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो गया था। और ये जो झूमर है वो हमें पड़ा है 5000 का। उसने 4800 रुपये का लगाया था, 200 रुपये छोड़े थे, लेकिन बाद में उसने वो भी ले लिए जब हम लैंप हमने चेंज किए उस टाइम पे। तो ये देखिए, और इसी में 4 लैंप हैं, इसी में जो 3 लैंप वाला झूमर था वो था 4000 रुपये का, और उसमें साथ में ब्लूटूथ से गाने भी चलते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ सामान दिखाऊंगी जो कि गिफ्ट ही है, और सुमन ने दिए हैं ये गिफ्ट, क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आया था कि सुमन क्या लेकर के आई है नए घर के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर तो ये सामान सेट हो जाएगा और फिर तो क्या दिखाना है, तो इसलिए मैं अब आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो एक तो मैं लेकर के आई हूँ, मतलब बच्चों के कपड़ों में, मैंने बताया था आप लोगों को पिछली वीडियो में कि 1000 रुपये दिए थे। तो उसमें से मैं जय की ड्रेस लेकर के आई हूँ, आराध्या की अभी नहीं आई है, क्योंकि आराध्या के पास कपड़े हैं। ये देखिए, ये है जय की पैंट, तो ये पैंट है, और इसको ना यहाँ से नहीं आती, ये 28 नंबर है, इसको 26 नंबर भी लें ना, लंबाई तो ठीक आती है, और लेकिन यहाँ से नहीं आती। तो ये देखिए, ये है जय की शर्ट, और इसमें ना एक गाजरी तो नहीं था वो, हाँ लाइट पिंक सा कलर था, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन ये ना मुझे जाते ही पसंद आ गया, तो इसलिए फिर मैंने लिया कि अच्छा लग रहा है, एकदम से देखते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बस इसी शर्ट के कारण मैंने जो जय की ड्रेस है ना वो ले ली, वरना मेरा मन नहीं था जय की ड्रेस लेने का। इसमें कलर थोड़ा सा अलग है और ये अलग है, लाइट ज़्यादा पड़ रही है ना यहाँ पे, तो कलर थोड़ा सा अलग जा रहा है, बहुत ही प्यारा कलर है, मैं पिक लगा दूँगी इसकी खींच करके। तो ये तो थी जय की ड्रेस, और ये आई है 700 रुपये की आई है, मतलब 700 रुपये लेस करने के बाद आई है, वैसे तो उसने ज़्यादा लगा रखे थे। तो ये है जय की ड्रेस जो कि सुमन ने दी है, और एक ये है 2 गढ़ उतारते हैं ना, जिस दिन गृह प्रवेश होगा तो उस दिन 2 गढ़ उतारी जाएगी पानी की भर करके ये। तो ये 2 गढ़ है, 550 मांग रहा था, लेकिन हमने 500 रुपये दिए थे उसको। और एक है ये, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, ये वाला है,
ठीक है। तो ये कप है और ये आया है 200 रुपये का। वैसे तो देखिए रेट नहीं बताना बनता गिफ्ट का, लेकिन वही है ना, फिर मेरे पास कमेंट आएंगे तो कमेंट में अब रिप्लाई का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ, बता रही हूँ आप लोगों को साथ साथ में जो रेट है। तो ये 200 रुपये का है। इसने ना मुझे 1000 रुपये दिए थे कि अपनी मर्जी से कुछ भी ले आना, मतलब 1000 रुपये का। तो मैं ये लेकर के आई हूँ। और एक है ये ट्रे है लकड़ी की, इस तरह से। और ये लेकर के आई हूँ मैं 130 रुपये की, पता नहीं इतनी ही दी थी उन्होंने, पता नहीं 150 रुपये की दी थी, मुझे याद नहीं है। तो ये लेकर के आई हूँ एक। और इसके साथ 2 गढ़ के साथ ये इंडी भी ये फ्री में मिली थी। और एक मैं ये लेकर के आई हूँ, ये बड़ा, ये मैं उसमें यूज करूँगी, मतलब कुछ भी डेकोरेशन में यूज कर लूँगी। वैसे किचन में भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन डेकोरेशन में भी ये काम आएगा। और एक लेकर के आई हूँ ये कांच के बाउल, चलो निकाल करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है इस तरह से, अच्छे हैं, मतलब काफ़ी बड़े बड़े हैं। वैसे तो मेरे पास इनसे भी बड़ा है, वो प्लेन में है, इनमें डिजाइन बने हुए हैं। तो ये 100 के 2 मुझे ठीक लगे, वो 100 रुपये का एक आया था। तो ये है, तो ये 1000 रुपये मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। घर के लिए मैंने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की, जिसने जो दिया पूरा मैं सामान लेकर के आई हूँ। तो चलिए अब इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और कल मिलूंगी मैं आप लोगों से गृह प्रवेश के ब्लॉग के साथ। तो ज़रूर देखिएगा, और अगर ये वीडियो भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।